आदित्य क्लास एग्जाम गुरु में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रतिशत की क्लास में प्रतिशत का सेकंड क्लास हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास जहां तक पढ़े थे उसको हम लोग देखें, फिर आप वहीं से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो याद रखें, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए, यदि ए का 20% इक्वल टू बी का 25% इक्वल टू सी का 30% हो तो आपसे पूछ ले ए संबंधे आपसे पूछ ले ए संबंधे बी संबंधे सी का मान क्या होगा। अभी जस्ट मैंने बताया था कैसे इसको निकालना है। इसको निकालेंगे ए संबंधे बी संबंधे सी, लिखेंगे 1/20, 1/25 और 1/30। 5 से कट रहे, काट सकते हो। 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छके 30। यानी यहां पर लिख सकते हैं 1/4 संबंधे 1/5 संबंधे 1/6। इसके बाद हम इन तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों का एलसीएम 60 आएगा, 60 आएगा। अब यहाँ पर ए संबंधे बी संबंधे सी की वैल्यू आने वाली है। एक बार 60 में 4 से भाग लगा लो, एक बार 60 में 5 से भाग लगा लो, एक बार 60 में 6 से भाग लगा लो। तो इस तरीके से हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं 15 संबंधे 20 संबंधे 10। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। यदि आपके सामने दे दे, यदि ए का 40% इक्वल टू बी का 60% हो और बी का x% ए के बराबर हो, यानी यहां पर हम बराबर का सिंबल हटा देते हैं। यहां पर दे दे बी का x% कामा ए के बराबर हो तो x का मान क्या होगा। x का मान बताइए, x का मान बताइए। कैसे इसको हल करेंगे, ध्यान से देखें। पहले आप लोग इन दोनों को यूज करके पहले ये संबंध भी निकाल लो। तो यहां से जब हम इसको हल करने चलेंगे तो यहां से हल करेंगे तो निकालेंगे ए संबंधे बी इक्वल टू आएगा आपका 1/40 संबंधे 1/60, दोनों कट जाएगा। 20 से काटेंगे तो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। और हमें लगता है कि अगर दो रेशियो है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 एकम 3 और यहां से करेंगे तो 2 एकम 2, मतलब ए संबंधे बी की वैल्यू आ जाएगी 3 संबंधे 2। आगे प्रश्न यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे एक लाइन और भी दिया हुआ है कि b का x% a के बराबर है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखा है b का x% अगर a के बराबर हो तो आप इसको हल करो, तब लिखेंगे b गुणे x/100 इक्वल टू a हो जाएगा। अब b का मान 2 रख लीजिए और a का मान 3 रख लीजिए। तो b का मान 2 रख लीजिए और a का मान आप 3 रख लें। तो इस प्रकार से x इक्वल टू मिलेगा 300/2। काटोगे x की वैल्यू 150 आ जाएगी, आंसर होगा। कहां से 300/2 आ गया, ये भी समझ लें कि क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 100 में 3 से मल्टीप्लाई 300 होगा, 2 से डिवाइड कर लोगे 150 हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो देख लें इसको, ठीक। तो आपने देखा एक क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम इन्हीं के बेस पर इस तरीके से आपके सामने आ सकता है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद याद रखिएगा कि पहला टाइप अभी स्टार्ट होता है इस पर कि प्रतिशत प्रभाव। याद रखेंगे प्रतिशत प्रभाव वाला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यानी प्रतिशत प्रभाव पर आधारित प्रश्न।
इसका रूल समझिए क्या होता है। रूल ये होता है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी इक्वल टू, जैसे आपसे प्रतिशत वृद्धि या कमी अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी प्रतिशत में वृद्धि या कमी दिया उसको उठा के यहाँ पे रख लेना है। मतलब चाहे वृद्धि दे या चाहे कमी दे, फर्क नहीं पड़ता है। तो वृद्धि या कमी वाली संख्या जो भी दे उसको उठा के रखिए और इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे हमें लगाना है 100 प्लस माइनस, प्लस लगेगा वृद्धि के लिए, माइनस लगेगा कमी के लिए। तो 100 प्लस माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं वृद्धि या कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत। तो आपके सामने जो भी प्रश्न अभी आने वाला है उसमें आप इस फार्मूले को यूज करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन आ भी गया, लीजिए देखिए कैसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि यदि 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 आयत की लंबाई में, यदि आयत की लंबाई में, यदि आयत की लंबाई में, यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए, वृद्धि की गई हो, तो उसके चौड़ाई में, उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा, उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा ताकि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखें इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। पहले हमने जो फार्मूला बताया उसको भी एक बार अच्छे से दिमाग में रख लें। किस तरीके का फार्मूला है उस फार्मूले को हमें देखना है। तो देखिए किस तरीके का फार्मूला है, पहले इसको हम फार्मूले को ले जाकर पहले अच्छे जगह इसको शिफ्ट करें। पहले हम यानी यहाँ पे ले जाकर इसको शिफ्ट कर देता हूँ। ये यहाँ वर्ड को हटाओ, इस वर्ड को हटाओ, ठीक है। यहाँ पे था वृद्धि, ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी उठा लाते हैं यहाँ से, इस क्वेश्चन को भी उठा लाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ लगा दें, ठीक है। अब देखें लिखा है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई हो तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा ताकि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहां पर गौर करेंगे 20% की वृद्धि दिया हुआ है, बाकी हमें कोई मतलब है ही नहीं है। और जब हम हल करने चलेंगे प्रश्न को तो देखिए एक लाइन में हल होने वाला है। 20% की वृद्धि तो लिखिए पहले 20 गुणे 100, चाहे कमी दे चाहे वृद्धि दे, पहले 20 गुणे 100 लिखना है। आप पूरा समझना, आपको पूरी चीजें नीचे ही बदलेगी। 20% की वृद्धि होगा तो नीचे 100 प्लस 20 लिखना है बस। अगर ये 20% की कमी होता ना तो आप 100 में से 20 नीचे माइनस करके रखते, ऊपर नहीं बदलेगा पहली चीज। तो अब इसको हल करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। चलिए तो लिखेंगे 20 गुणे 100 बटा 120, इनको इनसे कट करेंगे 6 बार में कट जाएगा। आगे मिला 100 बटा 6, फिर 2 से इसको कट कर लो, 2 पचे 10 और 2 तिहाई 6, और इनको हल करेंगे तो मिलेगा 16 सही 2 बटा 3%। और जब वृद्धि दिया है तो आपके प्रश्न में कमी होगा, यानी 16 सही 2 बटे 3% की कमी करना होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो समझ में आया होगा बहुत इजी तरीके से, ये वाला देख ले। तो जो आपसे मैंने जो फार्मूला बताया, हमें नहीं लगता इस फार्मूले का कोई जरूरत है। बस याद रखिएगा कि 20 के साथ अगर वृद्धि है तो नीचे जोड़कर भाग दीजिए, और 20 के साथ अगर कमी है तो नीचे घटा के भाग दीजिए बस। आइए एक क्वेश्चन और देता हूं इस पे।
क्वेश्चन आपके सामने है, यदि त्रिभुज के आधार में 10% की कमी की गई, कमी किया गया, तो बताइए उसके ऊंचाई में, बताइए उसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगा ताकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े, त्रिभुज के क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। इसके बाद हम इसका हल करते हैं, देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। यहां पर देखिए दिया हुआ है 10% की कमी, तो लिखेंगे 10 गुणे 100 बट्टा नीचे आ जाएगा 90, 0 0 कट गया, 0 कट गया आपका, तो 10 गुणे 100 बट्टा 90, तो यहां से कट गया, और इसके बाद हमारा आ जाएगा 100 बट्टा 9। जैसे 100 बट्टा 9 आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 11/1/9% की वृद्धि। और आपने देखा कि इस प्रश्न का उत्तर होगा 11/1/9% की वृद्धि आपका आंसर आएगा। तो बहुत इजी तरीके से समझ में आया होगा कि 11/1/9% की वृद्धि करना होगा। ये क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर। अब देखिए सेम इन्हीं के ऊपर एक क्वेश्चन और मैं देता हूं। यहां पर बोल दे राम की आय को 40% घटाया गया, तो बताइए अब उसके आय को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा ताकि उसके आय पर कोई प्रभाव न पड़े। देखिए इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। अगर आप इसको हल करना चाहते हैं, देखिए कितना आसान है हल करना। बोला यहाँ पे 40% घटाया गया, तो लिखेंगे 40 गुणे 100, और जिसे घटाया गया तो 100 में से 40 को घटा लीजिए, तो यहां से हो गया 40 गुणे 100। फिर से मैं कह रहा हूं 40% घटाया गया चाहे बढ़ाया गया, नीचे ही बदलेगा, ऊपर नहीं बदलेगा। तो 40 गुणे 100 बट्टा 60, 20 से काटेंगे तो 20 दूना 40, 20 3 60, आ गया आपका 200 बट्टा 3%। और इसको जब आप हल करेंगे तो मिलेगा 66 सही 2 बट्टा 3% बढ़ाया जाएगा। तब जाके ही अपने पुराने बैलेंस पर आएंगे, जैसे पुराना जो कमा रहे थे। एक क्वेश्चन और लेते हैं सेम इसी के ऊपर। देखिए एक क्वेश्चन और हो जाए इस पे, क्वेश्चन नंबर जो भी हो। यहां पर आपके सामने पूछ दे यदि ए में 20% कम, ए को सही रहेगा, यदि ए को 20% कम कर दिया गया, तो बताइए
a के मान में कितना बढ़ाना होगा, कितना बढ़ाना होगा ताकि a का पुराना मान सदैव बना रहे। मतलब कुल मिलाजुला के कि एक को 20% कम कर दिया गया, तो बताइए के मान में कितना प्रतिशत होगा ना, कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा ताकि ए का पुराना मान सदैव बना रहे। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। तो 20% कम कर दिया गया, तो लिखिए 20 गुणे 100 बट्टा नीचे 80 हो जाएगा। काटेंगे 4 बार में कट गया, और इस प्रकार से 100 बट्टा 4 और ये भी कट गया। तो कितना बढ़ाना होगा, 25% बढ़ाना होगा। तो आपने देखा होगा कि ये जो आपके सामने जो भी क्वेश्चन लगे हैं, जो मैंने रूल बताया उस रूल के अकॉर्डिंग हमने 3 क्वेश्चन देखा। तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत इजी तरीके से। तो आपके सामने तीनों क्वेश्चन चाहे जो भी इसके बेस पे मैंने क्वेश्चन कराया, आप सब लोग को समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पे आए और इस वीडियो को अगर आप देख पा रहे हैं, अच्छा लगे तो लाइक जरूर बनता है भाई। अगर आप लाइक करेंगे तो फिर आगे इस तरह के वीडियो और भी हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा, तो और भी इससे अच्छे से कंटेंट लाया करेंगे आप लोग के लिए। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।